जय श्री राम दोस्तों। एक प्रश्न है, बार बार विचार आता है। वो लोग पूछते हैं, कई बार समय न होने के कारण फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है, तो उसको हम आज वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। एकादशी के व्रत के बारे में। एकादशी का व्रत बड़ा पुण्यदायी है। इसको करने से कई जन्मों के किए हुए जो दुकृत्य हैं उनसे छुटकारा मिलता है। हमारे समाज में दिवंगत आत्मा के लिए भी उनके परिवारजनों के द्वारा, जो कि गरुड़ पुराण में आता है, उसको मद्देनजर रखते हुए एकादशी का व्रत भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब कोई भी हमारे घर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके 12 दिन के अंदर जो एकादशी आती है उसका व्रत करें या न करें, यह बात निकल कर के आती है। देखिए, शास्त्र तो ये कहता है कि सुतक पातक के दिनों के अंदर हम न तो किसी को दान दे सकते हैं, न दान ले सकते हैं, और न ही हम किसी को प्रणाम कर सकते हैं, न ही किसी भगवान की स्तुति कर सकते हैं। तो फिर व्रत कैसे मान्य होगा? इसलिए इस भ्रांति को आप छोड़ दीजिए। दिनों के अंदर कोई भी व्रत का पुण्य नहीं मिलता, इसलिए शुद्ध एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी साल में 24 आती हैं। अधिक मास होने पर 2 एकादशी और जुड़ जाती हैं, तो 26 एकादशी शास्त्र में वर्णित है। उनका व्रत करना चाहिए। अब व्रत का नियम क्या है, कैसे करें? 10वीं के दिन से ही, पंचांग में यह देख लीजिए कि एकादशी कब है, तो 10वीं के दिन से ही आपको अच्छे से दातुन आदि करके, स्नान आदि करके, केश, दाढ़ी, नाखून वगैरह जो भी कटवाने हैं वो आप उससे पहले ही करें। बड़े चाव से सोना है 10वीं को। एकादशी को सुबह उठते ही नहा धो करके भगवान विष्णु की या तो प्रतिमा हो या मूर्ति हो, उनके सामने बैठ करके एकादशी की कथा सुननी चाहिए, और भगवान विष्णु को भोग लगा करके 10वीं को तोड़ी हुई तुलसी का भोग लगाएं। एकादशी और रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए पिछले दिन से ही इन चीज़ों को आप एकत्र करके रखें। चंदन का तिलक लगाएं। हो सके तो शालिग्राम भगवान को स्नान आदि करा करके उनकी भी पूजा करें, और पूरे दिन ईश्वर का ध्यान करें। कोई भी व्रत हो, संयम जरूरी है। केवल आप एक बार फलाहार कर सकते हैं, और कोई रोगी है या कोई आपत्ति काल है तो आप बीच में भी चाय पानी पी सकते हैं, और सूर्योदय से पहले ही संभव हो तो फलाहार करें, और उसके बाद जब तक रात्रि में आप सोएं तब तक भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, भजन सुने या स्वयं गाएं, या आप श्रीमद् भागवत का पाठ करें या उनका श्रवण करें। अगले दिन द्वादशी को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के खिचड़ी या चावल बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाएं, और उस में से कुछ भोग अपने पास में ब्राह्मण ब्राह्मणी हो तो उनको दें, या किसी साधु महात्मा को या गाय को खिलाएं। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। यह एकादशी के व्रत का विधान है। जितना शुद्धताई से व्रत होगा उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। और द्वादशी के दिन गौशाला में, आजकल तो गांव में गाड़ियां भी आती हैं गौशाला की, तो उसके अंदर कम से कम दो व्यक्तियों का भोजन दान करना चाहिए, या आसपास में कोई भी गाय घूमती हो उसको आप कुछ खिला दें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करें। अब प्रश्न आता है, कितने व्रत करें? देखिए, 26 एकादशी का प्रमाण है। 26 एकादशी के व्रत करें, और कर्मकांडी ब्राह्मण को, विधवा स्त्री को, या पुत्र को चाहने वाले को, लक्ष्मी को चाहने वाले को आजीवन, जब तक शरीर के अंदर प्राण है, जब तक आप
व्रत करने के लिए सक्षम हैं, तब तक आप एकादशी का, दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करो। और 1 साल बाद या अपनी संख्या के अनुसार 11, 31, 41, 51 जितना भी आप करना चाहें, उस समय एकादशी का उद्यापन करें। एकादशी उद्यापन का विशेष नियम है। एकादशी के दिन एकादशी का उद्यापन नहीं होता, क्योंकि उस दिन चावल भी वर्जित है और कोई भोजन भी नहीं करेगा। ब्राह्मण भी हो सकता है व्रत किए हुए हों, जिसको आप भोजन कराना चाहते हो। तो इसलिए एकादशी को सत्संग कराएं, भजन कराएं और फल मिठाई बांटें। द्वादशी के दिन सुबह कथा करा करके और भगवान विष्णु का विशेष पूजन करके, हवन करा करके सैया का दान करें, या 26 घड़ों का दान करें, या 26 गौओं के चारा का दान करें। कोई भी ऐसा पुण्य कर्म करें जिसके करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। ये एकादशी के व्रत का उद्यापन है। द्वादशी के दिन उद्यापन करना चाहिए और जोड़े सहित ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराएं, वस्त्र आदि दान करें। जैसा भी आपके क्षेत्र विशेष में है, उसी के अनुसार आप अपना उद्यापन करें। मन में कोई भी शंका न रखें। कोई भी कर्म हो, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन शंका से युक्त होकर के, उनका पुण्य उन्हें नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जो भी करते हैं भाव से करें, किसी भी प्रकार का संशय दिमाग में न रखें। और कोई बात हो तो आप हमें फ़ोन करें। धन्यवाद। जय श्री राम।